जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आप सभी को सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में भी जो है रंगों की तरह जो है खुशियों का बहार आए। वही अगर बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3 अगर बात करें तो उसके पेपर जो है वो रद्द हो गया। उसके बाद जो है लगातार छानबीन चल रहा है और उस छानबीन की प्रक्रिया में जो है एक के बाद एक जो है नए नए खुलासे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में गया था वो मामला जो है लगातार तूल पकड़ रहा है, क्योंकि उस प्रिंस का जो है बैकग्राउंड पहले से खराब है। उसके जो मालिक है वो कई बार जो है पेपर लीक के मामले में जेल जा चुके हैं। लेकिन क्या मजबूरी थी बीपीएससी की कि लगातार अगर बात करें तो बीपीएससी मेन के भी जो है पेपर लगातार वही छप रहा था और टीआरई 1 2 3 तीनों के तीनों जो है पेपर वही छपा था और वहां से लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है और अब जो है मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। यानी अब यहाँ पर जांच का मामला बैठ गया है कि बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं विगत 10 वर्षों में सारे पेपर कहीं ना कहीं लीक थे, कहीं ना कहीं सेटिंग वाले अभ्यर्थियों का ही भला हो पाया। ये बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं जांच की प्रक्रिया में सच्चाई सामने आ रहा है। इसको लेकर के भी कह सकते हैं लोगों में आक्रोश की भावना लगातार बढ़ गई है कि आखिर लगातार अगर ऐसी प्रक्रिया हो रही थी तो इसके जिम्मेदार कौन है। क्योंकि आपने देखा होगा इसके पूर्व जो है बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी लगातार ये बात कहते थे कि बीपीएससी में सेटिंग करने का मतलब हुआ कि चांद पर जमीन खरीदने के बराबर है, आपको याद होगा। लेकिन अब पता चलता है कि उसकी कीमत जो है वो लगाई जा चुकी थी, 10-10 लाख रुपए में जो है एक सीट बेची जा रही थी और इसका पूरा जो है प्रमाण जो है ईओयू की टीम यानी आर्थिक अपराध मामले की जो जांच चल रही है उनमें निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनका ट्वीट नहीं आ रहा है, क्योंकि जब इन पर आरोप लगता था आपको याद होगा तो ये लोगों को कह सकते हैं स्पष्टीकरण मांगा करते थे कि आप जो है बीपीएससी के छवि को धूमिल कर रहे हैं। यहाँ तो पूरा कालिक पुता गया है, धूमिल की बात तो सर छोड़ दीजिए, यहाँ पर पूरा कालिक पुता गया है और ये बीपीएससी के करतूत है कि जहां से लीक पेपर हो रहा था उसी में बार बार जो है पेपर छपने भेजा गया और इसके मास्टरमाइंड जो है चौरसिया भी जो है वो भी हरकते चढ़ा है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और आपको बता देते हैं इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि बिना संरक्षण के इतना बड़ा कह सकते हैं डील और बिना बारकोडिंग के पेन ड्राइव से पेपर लीक होना ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि लापरवाही नहीं बल्कि ये मिली जुली एक प्रकार से षड्यंत्र रचा गया है, तब जाकर इसे सफलता मिली है। अब सवाल यह है कि अगर ईमानदारी पूर्वक अगर होता है तो टीआरई 1 2 और 3 तो खत्म हो गया, 1 2 में अगर जांच इस प्रकार से अगर सटीकता से होती है तो इसमें कई अधिकारी जो है वो जब्त में आएंगे, गिरफ्त में आएंगे, उनके गिरोह भी सामने आएंगे कि आखिर इसमें किनका हाथ था अगर ईमानदारी पूर्वक से हुआ तो। नहीं तो जैसा आप जानते हैं कि लिपापोती बिहार में होना कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा से लिपापोती होता है। अगर उस प्रक्रिया से हो जाएगा तो फिर समझ सकते हैं कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है टीआरई 1 और 2 दोनों में जांच बैठनी चाहिए, उसके उपरांत जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।